बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में जो केट मिडल्टन के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बीबीसी इवेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है एक बड़ी खबर के लिए, और वो बड़ी खबर जो है अब आ गई है। केट मिडल्टन मिल गई है। जी हाँ, शहज़ादी कहाँ है? क्या हो रहा था, क्या चल रहा था फैमिली के अंदर, वो सब का सब जो है सामने आ गया है। वो तमाम अफ़वाहें जो अजीबो-गरीब किस्म की गर्दिश कर रही थी, दम तो तोड़ गई, लेकिन एक और ऐसी खबर आई है जिसने लोगों को बहुत गमज़दा कर दिया है। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। ऐसा क्या था? जिसके बारे में बताते हुए केट मिडल्टन की आंखों में आंसू थे। वो तकलीफ में और कर्ब में दिखाई देती थी। उनके चेहरे से थकावट दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत थकी हुई है। ऐसा लगता था जैसे बहुत बीमार हो। क्या कुछ बताया केट मिडल्टन ने इस तमाम तर अरसे में? क्या उनको महल के अंदर कैद किया हुआ था जिस तरह की बातें की जा रही थी? मैंने आपको बताया बहुत सी स्टोरीज जो है वो निकल कर सामने आ रही थी, जिनमें से कहानियां ये भी थी कि गालिबन उनको प्रिंस विलियम ने चीट किया है, वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती और अब इसी वजह से अभी तक वो अवाम के सामने जो है वो नहीं आ रही। एक हर दिल अजीज शहजादी है वो, और इस वक्त खास तौर पे जब से उनके बारे में ये खबर कि केट मिडल्टन कहाँ है, हैशटैग केट मिडल्टन जब से ट्रेंड कर रहा है, तब से तो और भी ज्यादा आप समझिए कि हर मुल्क का बाशिंदा जो है अब वो जान गया है कि केट मिडल्टन जो है वो गायब है। केट मिडल्टन जो है वो कौन है, उनके कितने बच्चे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन लोगों ने इन दिनों में इंटरनेट से केट मिडल्टन के हवाले से हासिल की है कि इससे पहले कभी भी केट मिडल्टन को इतना सर्च नहीं किया गया था। यहाँ तक कहा गया कि प्रिंस विलियम ने उन्हें चीट किया। फिर ये भी कहा गया, बहुत से यूट्यूबर्स और वहाँ के बड़े फेमस यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स जो है, इवन किम कार्दाशियंस जो है, उन्होंने भी इतने अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। यहाँ तक कि मैंने देखा बड़े बड़े चैनल्स पे केट मिडल्टन के बारे में डिस्कस करते हुए हंसा जा रहा होता था और मजाक उड़ाया जा रहा होता था। और एक तस्वीर जो सामने आई थी जिसमें केट मिडल्टन अपने बच्चों के साथ दिखाई देती हैं, और उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, कहा गया ये झूठी तस्वीर है। फिर केट मिडल्टन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जो कि उनका और उनके शौहर का इकट्ठा अकाउंट है, उससे एक स्टेटमेंट आता है कि ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा एडिट किया था क्योंकि हमें एडिटिंग का शौक है। लेकिन इसमें भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, ना सिर्फ ये कि मजाक उड़ाया बल्कि और ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है उन्होंने जन्म लिया कि केट मिडल्टन को गालिबन मार दिया गया है। और ये तक कहा गया कि गालिबन केट मिडल्टन को विलियम ने मारा पीटा है और वो जख्मी है और इस वजह से वो सामने नहीं आ रही और न जाने क्या क्या कहानियां। उसके बाद जनाब बीबीसी इवेंट्स को जब अलर्ट किया गया, तब लोगों ने एकदम से कहना शुरू कर दिया कि गालिबन केट मिडल्टन की खुदा न खास्ता मौत की खबर सामने आने वाली है। फिर ये कहा गया कि गालिबन जो किंग चार्ल्स हैं वो भी बीमार हैं बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। तो ये कहा गया कि शायद किंग चार्ल्स जो है उनके हवाले से कोई बड़ी खबर आ रही है। उनके कैंसर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, जो भी मामलात है उनके पास 1 साल का वक्त रह गया है, इस तरह की कोई खबर जो है वो आएगी। और लोग मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस कर रहे थे। अलबत्ता ये तमाम स्पेकुलेशंस जो है रात गए। पाकिस्तानी टाइम गालिबन 12 बजे का वक्त था जब बाहर इसे एक खबर आती है बीबीसी इवेंट्स पर, फिर बाकायदा तौर पे इसे अनाउंस किया जाता है और उसके बाद तमाम चैनल्स जो है इस खबर के ऊपर लग जाते हैं। एक वीडियो उभर कर सामने आती है स्क्रीन पर, जहां केट मिडल्टन जो है अपने बाग में बैठी होती है, अपने शाही महल के बाग में, और उस बाग में बैठी हुई एक बेंच के ऊपर इंतहाई अफसरदा दिखाई दे रही होती है, थकी हुई और बीमार सी दिखाई दे रही होती हैं। मुस्कुराने की कोशिश भी करती है और लोगों का शुक्रिया भी अदा करती है, और फिर वो बताती हैं कि आखिरकार मैं कहाँ पर थी। यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिंस विलियम के भाई और उनकी वाइफ को क्रिटिसाइज किया कि कैसे वक्त में जब इतना मुश्किल वक्त गुजर रहा था, मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हो रही थी केट मिडल्टन के हवाले से, उनकी तरफ से कोई हमदर्दी का जुमला जो है वो सामने नहीं आया। ये कहा गया कि गालिबन मेगन की को मुलाकात बैकडोर हुई है, लेकिन वो तमाम बातें भी गलत साबित हुई। यहाँ तक कि मेगन ने अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च किया और लोगों ने इस पर बहुत क्रिटिसाइज किया कि एक ऐसा वक्त जब उनकी तरफ से कोई हमदर्दी के दो बोल बोले जाने चाहिए थे, वो अपने कामों में और अपनी ब्रांड लॉन्च करने में, अपने बिजनेस में तो मसरूफ थी, लेकिन उनको इस बात की जरा बराबर नहीं थी कि उनके घर में पीछे महल में क्या हो रहा है। गो महल से उनकी बड़ी बुरी यादें हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नॉर्म, एक कल्चर, एक एटिकेट्स, एक अदब आदाब जो है वो सब कहते थे कि इनको इस बात का ख्याल करना चाहिए था, खासतौर पर उनके शौहर को जो कि प्रिंस विलियम के भाई भी हैं। तो उनको चाहिए था कि जरूर खबर लेते, उनकी नहीं तो कम से कम अपने भतीजों की तो जरूर खबर लेते और भतीजी की खबर लेते, जो कि शायद इस वक्त बहुत दुख और कर्ब से गुजर रहे हो। अब होता क्या है जनाब, केट मिडल्टन स्क्रीन पर आती हैं और अब वो अपनी कहानी बयान करती हैं, जो मैं आपके सामने रख देती हूँ।
केट मिडल्टन कहती हैं कि सबसे पहले तो मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया, मेरे बारे में कंसर्न थे, मेरे बारे में जानना चाहते थे, मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि केट मिडल्टन की लास्ट अपीयरेंस दिसंबर की और उसके बाद उनकी दिसंबर में एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें हम सब कह रहे थे कि एकदम से अनाउंस किया गया कि प्लान्ड सर्जरी है, तो लोग इस पे ज़रा थोड़ा हक्का-बक्का थे कि प्लान सर्जरी का कुछ पहले भी मालूम होता, उसी दिन पता लगता है कि जी प्लान सर्जरी है, लेकिन ये इमीडिएट होना पड़ा क्योंकि मसला कुछ बिगड़ गया था। कुछ इस तरह से केट मिडल्टन ने बताया कि मेरी एक मेजर सर्जरी हुई, एब्डोमिनल सर्जरी हुई और उस वक़्त तक ये नॉन कैंसरस सर्जरी थी और जब इसे सर्जरी कर ली तो उसके बाद पता लगा कि कैंसर जो है वो मौजूद है और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि फ़रवरी में उनका प्रिवेंटिव कीमो जो है वो शुरू हुआ। प्रिवेंटिव कीमो के बारे में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये बेसिकली एक ऐसा कीमो होता है जो किसी भी ऑपरेशन के बाद कैंसर का अगर कोई नामो निशान बच जाता है, कोई सेल रह जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कि दोबारा वो ना सर उठाए और कोई सेल अगर बच गया है तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो इसे प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी कहते हैं और वो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी जो है उन्होंने बताया कि उनकी शुरू हो गई है। और इस प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी की वजह से वो लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी। कीमो जो है वो इंसान को बड़ा बेहाल सा कर देती है। इंसान अच्छा अब कीमो भी मुख्तलिफ किस्म की हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपको थ्रू ड्रिप्स होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो थ्रू टैबलेट्स होती हैं। इसके बारे में नहीं बताया गया कि उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से हो रही है, लेकिन जब भी कीमोथेरेपी होती है इंसान बहुत वीक हो जाता है, एक फेज़ आता है आपके सर के बाल गिरते हैं, उनके सर के बाल जो है वो बहाल थे, इसका मतलब ये है कि अभी वो इनिशियल स्टेजेस से गुज़री हैं, उसके बाद एक स्टेज आती है जब आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसे वक़्त में इंसान जो है एक बहुत बड़े ट्रॉमे से गुज़र रहा होता है और ऐसे में वो लोगों के सामने नहीं आना चाह रहा होता। इस वक़्त अगर केट को वहाँ पे बैठे हुए देखें तो लग रहा था कि वो बहुत बीमार है और शायद वो इस हालत में लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, जो कि उनकी एक पर्सनल डिज़ायर थी और बिल्कुल एक इंसान की अपनी ख़्वाहिश जिसका एहतराम करना चाहिए। अब केट मिडल्टन ने जो तस्वीर शेयर की थी उसमें वो बहुत हशाश-बशाश थी जिस पर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि ये तो एक एडिटेड फ़ोटो है। तो वो शायद इसीलिए थी यकीनन कि वो नहीं चाहती थी कि लोग उनको इस बीमार हाल में देखें बल्कि उनको उस अच्छे हाल में याद रखें, जिसमें हमेशा से उनको देखते रहे हैं, जो उनकी वीडियोज़ जो है वो लोगों के साथ शेयर करती रही हैं और ये उनकी ख़्वाहिश जो है इसमें कोई कबाहत भी हरगिज़ ना थी। अच्छा अलबत्ता उन्होंने कहा कि हमने ये टाइम इसलिए भी लिया, एक तो मैं इस कीमो से गुज़र रही थी, ये बड़ा तकलीफ़ से था, बहुत मुश्किल वक़्त से हम गुज़र रहे थे और मुझे ये बातें जो है अपने बच्चों को भी समझानी थी और बतानी थी। ये टाइम हमने जो लिया इसमें मैं इस काबिल हुई कि मैं अपने बच्चों को और हम अपने बच्चों को समझा पाए और अब मैं ये आपके सामने अनाउंसमेंट कर रही हूँ। एक और वजह कि केट मिडल्टन ने जो ये अनाउंसमेंट किया वो इस टाइम पर क्यों किया? क्योंकि उनके बच्चों के अभी ईस्टर के वेकेशंस जो है वो शुरू हो गए हैं और इसकी वजह से बच्चे जो है वो घर पर होंगे और एक वो जो मीडिया और जो इर्द-गिर्द के माहौल को और लोगों को जो आंसर करना है उन चीज़ों से वो दूर होंगे और अपने माँ-बाप के साथ एक वक़्त मैक्सिमम गुज़ार सकेंगे। ना सिर्फ़ ये बल्कि उनको मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन करना जो है वो भी और आसान हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि उन्हें अच्छा वक़्त मिल गया कि वो अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकें कि वो किस चीज़ से गुज़र रही हैं और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं बेहतरी महसूस कर रही हूँ, बेहतर हो रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं रिकवर करूँगी और उसके बाद उन्होंने सबका बहुत शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने फिर उसके बाद उनकी आँखों में आंसू आ गए। वो कहती हैं कि अ, ऐसे वक़्त में जब मैं इस ट्रीटमेंट से गुज़र रही हूँ, तो मुझे उन तमाम लोगों का ख़्याल आता है, जो इस ट्रीटमेंट से गुज़रते हैं, जिन्हें कैंसर है, जो इस तकलीफ़ और अज़ियत को बर्दाश्त करते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे और मेरी फ़ैमिली को टाइम चाहिए। एक मुश्किल वक़्त है, तकलीफ़ का टाइम है और हम इस टाइम को अपनी फ़ैमिली के साथ मैं गुज़ारना चाहती हूँ। हमें टाइम चाहिए, हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए। ये बड़ा ही मुश्किल वक़्त है इस वक़्त रॉयल फ़ैमिली के ऊपर जहाँ पर किंग चार्ल्स जो है वो भी कैंसर उन्हें डायग्नोज़ हुआ है और इस एज में जहाँ पे इंसान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसी वक़्त में जो प्रिंसेस है उनको भी कैंसर डायग्नोज़ हुआ है तो फैमिली के अंदर एक साथ ही ऐसी खबर आना जो है तकलीफ़ दे भी है और आवाम जो है वो भी परेशान थी। अलबत्ता एक चीज़ कुछ क्लियर हुई लेकिन बहुत से लोगों की बहुत सी बेहिसी है इसके ऊपर भी खबर पे खबर बना रहे हैं और गलत खबरें कि प्रिंसेस जो है वो कहाँ थी और एकदम से आ गई और ये सब कुछ तो झूठ है। यहाँ तक कि कुछ मैंने ब्लॉगर्स को सुना कहते हुए तो सच तो ये है कि हाँ, ये प्रिंसेस जो है इसी महल में कैद थी तब से, लेकिन उस कैद की वजह क्या थी, ये आज आपने उनके मुँह से जान लिया। एनीवे मज़ीद जो डिटेल्स आएँगी इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।